Hello everyone. So today we will see class 9th part 2 mathematics. So here these are the lessons names. So first basic concepts in geometry, second parallel line, third triangles, fourth constructions of triangles, fifth quadrilateral, sixth circle, seven coordinate geometry, eight trigonometry and nine surface area and volume. So यहाँ पे 9 total lesson है part 2 में. So we'll see first lesson basic concept in geometry. So यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेसन है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री. सो यहाँ पे टॉपिक क्या है, ज्योमेट्री के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, पॉइंट, लाइन, प्लेन. पॉइंट मीन्स सिंपल डॉट, लाइन मीन्स जिसके दोनों साइड एरो होते हैं, एंड प्लेन मीन्स एक्स वाई जेड एक्सिस जो होती है, यहाँ एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई प्लेन, ये वाई जेड प्लेन, ये एक्स जेड प्लेन. सो ये प्लेन हो गए. देन नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस. यहाँ पे मीन्स एक नंबर लाइन गिवन रहेगी, वहाँ पे पॉइंट्स देखे रहेंगे. देन उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये ज़ीरो है, ज़ीरो के राइट साइड में पूरे पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट साइड में निगेटिव होंगे. और वहाँ पे जैसे ओ ए का डिस्टेंस क्या है 0 1, सो 1 यूनिट डिस्टेंस है. और ओ ई में कितना है 1 2 3, सो 3 यूनिट डिस्टेंस है. इस तरह हमें नंबर लाइन से देख के उसके डिस्टेंस फाइंड करने आता है. देन बिटवीननेस मीन्स दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट होगा, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ बिटवीननेस. सो यहाँ पे हम फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे. सो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.1. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो. अब यहाँ पे हमें जो नंबर लाइन गिवन है उसको देख के इनके सबके आंसर फाइंड करना है, सबका डिस्टेंस. डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस. सो डिस्टेंस ऑफ ब्रैकेट मीन्स ऑफ होता है. सो डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई. सो बी और ई के बीच का डिस्टेंस बी ये है और ई ये है. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, हमें नंबर लाइन से दिख रहा है 1 2 3, 3 यूनिट डिस्टेंस. इसका 3 आंसर आना चाहिए. अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए. सो विल सॉल्व हियर फर्स्ट क्वेश्चन का. फर्स्ट वाला हमें डिस्टेंस फाइंड करना है बी कॉमा ई का. सो यहाँ पे लिखना कैसे है आपको ये, क्योंकि अगर 2 मार्क्स या 1 मार्क्स का पूछते हैं. सो कोऑर्डिनेट उसका देखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट. पहले हम बी का, अब नंबर लाइन पे देखिए, ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पे बी का पॉइंट क्या है 2 और ई का पॉइंट क्या है 5. बी का है 2 और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इज़ 5. सो इस तरह हमने दोनों के पॉइंट्स लिख लिए. अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर है. सो यहाँ ग्रेटर 5 है दैन 2, सो 5 इज़ ग्रेटर दैन 2. हर क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है. स्टेप दोनों के पहले कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर कौन सा ग्रेटर है वो बताना है. देन डिस्टेंस फाइंड करना है किसका, बी और ई का. सो बी कॉमा ई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कभी भी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट करना है. ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है 5 है, माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है 2 है. सो 5 माइनस 2 3. और हमने नंबर लाइन पे भी देखा था कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बी और ई का डिस्टेंस 1 2 3, 3 यूनिट डिस्टेंस. और हमारा आंसर में भी 3 आया है. सो इस तरह हमारा डिस्टेंस बी ई मिल गया. यूनिट लिख सकते हो आप लोग, कुछ नहीं लिखे तो भी चलेगा, अगर यूनिट लिखेंगे तो भी नो प्रॉब्लम. सो इस तरह हमको सभी के डिस्टेंस फाइंड करना है. सपोज सेकेंड वाला देखते हैं. सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड, जे कॉमा ए, जे और ए. सो डिस्टेंस ऑफ जे कॉमा ए. सो सेम हम यहाँ पे वैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे इज, और इसका कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज. अब हम नंबर लाइन में देखेंगे जे का कोऑर्डिनेट क्या है. तो यहाँ पे देखिए जे का कोऑर्डिनेट क्या है -2 और ए का कोऑर्डिनेट 1. अब इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है 1 2 3, इसका भी 3 आएगा, लेकिन अब आंसर में देखेंगे 3 आता है या नहीं. सो जे का -2, ए का 1, जे का -2 एंड ए का 1 है. तो यहाँ पे कौन सा ग्रेटर है, कभी भी निगेटिव से पॉजिटिव ग्रेटर होता है, चाहे वो कितना भी हो. सो पॉजिटिव 1 इज़ ग्रेटर दैन -2.
सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ जे कॉमा ए इज इक्वल्स टू, कभी भी ग्रेटर नंबर लिखते हैं, फर्स्ट ग्रेटर क्या है 1, फॉर्मूला का माइनस, और ये भी माइनस में है सो यहाँ ब्रैकेट में लिखना है। देन ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2, 1 + 2 होगा 3। सो डिस्टेंस ऑफ जे कॉमा ए हमें मिला 3 यूनिट। सो हमने नंबर लाइन में भी देखा था दोनों के बीच में 3 यूनिट का डिस्टेंस। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस टाइप में आपको फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी रिमेनिंग है आप लोग को सॉल्व करना है बाय यूजिंग नंबर लाइन। नाउ विल सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी वही है लेकिन यहाँ नंबर लाइन नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे ऑलरेडी नंबर उसके कोऑर्डिनेट देके हैं। इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज़ एक्स एंड दैट ऑफ बी इज़ वाई देन फाइंड ए कॉमा बी। मीन्स ए का कोऑर्डिनेट एक्स है एंड बी का कोऑर्डिनेट वाई है और एक्स वाई यहाँ पे देके हैं। सो फर्स्ट क्या देके हैं, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 7। तो हम फाइंड करेंगे इसको। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 7। सो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट, एक्स की वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू है 7। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो कोऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज़ एक्स। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बता के कि ए मतलब एक्स है और एक्स का यहाँ पे वैल्यू दे के है 1 एंड सेकेंड क्या दे के है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज़ वाई। वाई क्या देखे हैं यहाँ पे, वाई 7, ये लिखना है। देन इसके बाद सेम कौन सा ग्रेटर है, यहाँ पे दोनों भी पॉजिटिव है सो 7 इज़ ग्रेटर, तो देयरफॉर 7 इज़ ग्रेटर दैन 1। अब यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस क्या करते हैं, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू, ग्रेटर यहाँ पे क्या है 7 - 1। सो 7 - 1 क्या आएगा 6। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें मिल गया 6 यूनिट। सो इस टाइप में हमें फर्स्ट सेकेंड का फर्स्ट का आंसर मिल गया है। आप लोग एक बार देख सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ लिखना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज़ एक्स और उसकी वैल्यू यहाँ पे देखे है 1। सेकेंड बी कोऑर्डिनेट का क्या है वाई 7 देके, कौन सा ग्रेटर है 7 ग्रेटर, तो डिस्टेंस फाइंड किए। सो इस टाइप में आपको रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है जो सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 ये पूरे सॉल्व करना है। देन विल सी टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। From the information given below, find which of the point is between the other two. If the points are not collinear, state so. मीन्स यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट किसके बिटवीन में आ रहा है। सो यहाँ पे देखेंगे हम फर्स्ट थर्ड का फर्स्ट क्या है, थर्ड का फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ PR is 7, second distance of PQ is 10, third distance of, सो यहाँ पे हो गया है डिस्टेंस ऑफ QR इज इक्वल्स टू 3। ये 3 डिस्टेंस देके हैं। अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा पॉइंट बीच में आएगा। यहाँ कितने पॉइंट्स है PQR, सो अब देखना है कि सेंटर में कौन सा आएगा। सो उससे पहले कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कोलिनियर क्वेश्चन, कोलिनियर मीन्स क्या होता है, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आना चाहिए एंड यहाँ पे कोई भी 2 डिस्टेंस का सम इक्वल रहेगा थर्ड डिस्टेंस के इक्वल में। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या ये सब गिवन देके क्वेश्चन में। सो सबसे पहले यहाँ देखिए 2 स्मॉलर जो है डिस्टेंस 7 + 3, अगर 7 + 3 करेंगे तो क्या आएगा 10 और वो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल में है। तो यहाँ पे जो 2 स्मॉलर रहते हैं उनका प्लस करना रहता है, उसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। डिस्टेंस ऑफ PR प्लस डिस्टेंस ऑफ QR
इज इक्वल्स टू 7 + 3 इज इक्वल्स टू 10, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। एंड डिस्टेंस ऑफ जो ग्रेटर वाला है पी क्यू इज इक्वल्स टू 10, ये 2 देंगे। अब इक्वेशन 1 एंड 2 में देखिए दोनों का भी आंसर 10 आया। सो कभी भी यहाँ पे दो जो स्मॉलर रहते हैं उनका प्लस करना है, 7 + 3 10 आएगा, और जो सिंगल है उसका 10। सो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का राइट साइड इक्वल है, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 both right sides are equal, so left side will also equal। left side क्या रहेगा, therefore distance of PQ is equals to distance of PR plus distance of QR। सो हमें यहाँ पे ये लिखना है, ये डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये दोनों का प्लस यहाँ पे क्यों, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आया है इसलिए ये इक्वल है। ये इक्वल है मीन्स वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। सो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट्स P R and Q, P R and Q are कोलिनियर। अब यहाँ पे देखिए हमने पी आर क्यू ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ये जो पी क्यू है तो पी क्यू के बीच में आर लेटर आएगा। सो हमें यहाँ पता चल गया है कि दोनों के बीच में आर लेटर इन बिटवीन आर आएगा, इसलिए पहले पी देन बीच में आर एंड क्यू, ये तीनों भी कोलिनियर है। मीन्स तीनों पॉइंट ऐसे होंगे पी आर क्यू, ऐसे तीनों एक लाइन में होंगे। सो देयरफॉर दे आर कोलिनियर, वो कोलिनियर है इसलिए हम यहाँ बताएंगे कि पॉइंट आर ये दोनों के बीच में है। देयरफॉर पॉइंट आर लाइज बिटवीन, शॉर्टकट है ये बिटवीन लिखने का, पॉइंट पी एंड क्यू। सो यहाँ हम बताएंगे दैट इज़ पी आर क्यू, इसका मतलब होता है कोलिनियर, जो बीच में डैश होता है इसका मतलब कोलिनियर। सो यहाँ पे फिर से देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखना है, जो स्मॉलर है उस उन दोनों का प्लस करना है। स्मॉलर क्या है 7 और 3, सो उन दोनों का ये डी डिस्टेंस ऐड करना है। यहाँ 7 + 3 10 इक्वल्स टू 10 आया इक्वेशन नंबर 1, और सेकेंड वाला जो ग्रेटर है अकेला उसको देना इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को भी, दोनों का राइट साइड सेम है तो दोनों का लेफ्ट साइड भी सेम रहेगा। सो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू ये दोनों का डिस्टेंस। अब यहाँ देखना है दोनों इक्वल आए हैं मतलब वो कोलिनियर है। सो पी क्यू है तो बीच में आर आएगा, सो पॉइंट्स पी देन बीच में आर आएगा, आर एंड क्यू आर कोलिनियर। सो पॉइंट आर लाइज बिटवीन पी एंड क्यू। सो उसको ऐसे लिखते हैं, कोलिनियर मीन्स ऐसे तीनों भी एक लाइन में, इसका मतलब है तीनों भी पॉइंट एक ही लाइन में। सो यहाँ पे ये आंसर क्लियर हुआ। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये थर्ड का फर्स्ट है। सो यहाँ पे सिमिलरली ऐसे ही पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए अगर नॉट इक्वल्स टू आए तो कैसे होगा। सपोज सेकंड क्वेश्चन लेंगे, सेकंड क्वेश्चन में है ये देखिए 8 6 4। अब यहाँ पे आप कोई भी दो स्मॉलर लेंगे, 6 + 4 10 और ये अकेला 8 है, नॉट इक्वल तो हमको दिख रहा है डायरेक्ट लेकिन हमको सॉल्व करना है। सो सेकेंड वाला लेते हैं, डिस्टेंस आर एस 8, डिस्टेंस एस टी 6, डिस्टेंस आर टी 4। ये देखे हैं तीन डिस्टेंस। अब यहाँ पे सबसे पहले देखना है दो स्मॉलर वाले कौन से हैं, 6 और 4। सो ये दोनों का प्लस करेंगे, डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी। ओके, एस टी क्या है 6, आर टी क्या है 4। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। देन सेकेंड एंड लिखेंगे जो ग्रेटर वाला है अकेला, डिस्टेंस आर एस 8, ये हो गया इक्वेशन नंबर
2। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का राइट साइड इक्वल है क्या? नहीं, दे आर नॉट इक्वल। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दे आर नॉट इक्वल्स, क्योंकि ये 10 है और ये 8 है। सो यहाँ दिखाना है देयरफॉर डिस्टेंस आर एस इज नॉट इक्वल्स टू, ये नॉट इक्वल्स टू का सिंबल है, डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी। ये जो है ये इज़ नॉट इक्वल्स टू दिस, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू। और अगर वो नॉट इक्वल्स टू है इसका मतलब वो कोलिनियर नहीं है, और वो कोलिनियर नहीं है इसका तो उसका आंसर निकलेगा वो दोनों के बीच में एक भी पॉइंट नहीं आएगा। तो वो कोलिनियर नहीं है मीन्स एक पॉइंट इधर होगा, एक पॉइंट इधर होगा, या एक पॉइंट इधर होगा। वो तीनों भी पॉइंट लाइन में नहीं होंगे, कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े इधर उधर ट्रायंगल शेप में कुछ होगा। सो देयरफॉर दे आर नॉट इक्वल्स टू। तो देयरफॉर पॉइंट R, S and T are not कोलिनियर। सो इसलिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। आर एस, अब यहाँ देखिए आर एस से बीच में टी क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये कोलिनियर ही नहीं है, इसलिए हम ऑर्डर से लिए आर एस टी आर नॉट कोलिनियर। सो यहाँ पे ये सेकेंड हुआ आंसर। सो यहाँ पे इसके बाद आप जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स खुद से सॉल्व करिए, सेम अभी जैसे ये वाला थर्ड वाला सॉल्व किए हैं, थर्ड का फर्स्ट, ये कोलिनियर के लिए और ये नॉट कोलिनियर के लिए। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। ऑन ए नंबर लाइन पॉइंट A, B and C are such that distance of AC is equals to 10, distance of CB is equals to 8 and distance of AB is फाइंड डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज़। अब यहाँ पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है? तो यहाँ पे केसेस बनेंगे, मीन्स दो डिस्टेंस देके थर्ड डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी का। सो वी विल सॉल्व दिस। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या गिवन है पहले वो लिखना है। ए सी देके 10, सी बी देके 8 और ए बी फाइंड करना है। सो यहाँ पे हमारे पास केसेस होंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए बी फाइंड करना है तो सी एक बार बीच में लेंगे और एक बार बी। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग का जो लेटर है ए उसको फर्स्ट सेंटर में नहीं लेना है, अदरवाइज़ एक बार सी सेंटर में लेंगे केस 1 में और एक बार बी सेंटर में लेंगे, ऐसे दो केसेस लेंगे। सो अगर केस फर्स्ट अगर हम सॉल्व करते हैं केस 1, यहाँ लिखेंगे व्हेन सपोज कोई भी एक ले सकते हैं, सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। सपोज हम पहला केस लेंगे कि जिसमें सी लाइज इन बिटवीन ए बी के बीच में सी है। सो दैट इज़ उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी बी, कोलिनियर सी सेंटर में है। और इसकी रफली डायग्राम, सो इस क्वेश्चन में डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अगर आप डायग्राम से सॉल्व करते हो इजीली आपको अंडरस्टैंड होगा। यहाँ पे सपोज़ ए है, यहाँ पे बी है और ये अपना सेंटर में सी है, कहीं पे भी दीजिए। सो अब क्या क्या देखे जो क्वेश्चन में वो लिखेंगे। ए सी का डिस्टेंस 10 है, ये ए सी, सो ये 10 हो गया। और क्या देखे हैं, सी बी है 8, मीन्स ये 8, ये इतना 8 दे के है। और हमें फाइंड क्या करना है, टोटल ए बी, ये इतना ए बी। अब हम डायग्राम में इजीली हमें अंडरस्टैंड हो रहा है, इतना 10 है इतना 8 है, तो 10 + 8 कितना होता है 18, तो पूरा टोटल ए बी क्या मिल जाएगा 18। बट उसको आंसर में लिखना है, सो हम कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी, मतलब उसको एक्सपांड दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी। सो ऐसे लिखे हैं। अब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए सी की वैल्यू क्वेश्चन में दे के 10 और सी बी की वैल्यू दे के 8। सो 10 + 8 क्या हो गया 18। सो पहला हमारा जो ए बी मिला 18 है। 18 कब मिला है, केस 1 में जब हम सी सेंटर में लिए हैं, सी को ए बी के सेंटर में लिए हैं तब हमें 18 मिला है। अब हम एक बार बी को सेंटर में लेंगे और सी इधर लेंगे, ए एज इट इज़ अपने फर्स्ट प्लेस पे रहेगा। सो केस 2 देखेंगे। केस 2 व्हेन
B lies between A एंड C। अब A और C के बीच में हम B लेंगे, सो दैट इज़, इसको कैसे लिख सकते हैं, A B C ऐसे लिखेंगे। देन डायग्राम अगर हम बनाते हैं, रफ डायग्राम, यहाँ पे A है, सेंटर में B है और यहाँ पे C है। सो क्या क्या देखे हैं हमारे पास, ए बी नहीं देखे हैं, बी सी या सी बी बोल सकते हैं, ये कितना 8 देखे हैं, बी सी या सी बी। एंड क्या ए सी मतलब ये टोटल ये 10 देके है, तो ऊपर का जो टोटल ए सी है ये 10 देके है, बी सी 8 देके। अब हमें डायग्राम से ही समझ में आ रहा है, ये टोटल 10 में से 8 माइनस करेंगे तो बच्चा जो 2 रहेगा वो ए बी रहेगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ए सी माइनस डिस्टेंस बी सी। सो हम डिस्टेंस ए बी में से ये ए सी माइनस बी सी करेंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा। ए सी कितना है 10 माइनस 8 2। सो सेकेंड का हमें मिल गया ए बी 2 डिस्टेंस। सो इस टाइप में हमको सॉल्व करना है। ये सेकेंड हो गया आंसर। तो यहाँ पे हमें ए बी क्या कितनी 2 वैल्यूज़ मिली है। सो यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर्थ का केस 1 जब हमने सी सेंटर में लिया 18 मिला, और केस 2 जब हमने बी सेंटर में लिया हमें 2 मिला। सो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, वो आप लोग को सॉल्व करना है सेम जस्ट लाइक हमने जो फोर्थ सॉल्व किया है वैसे ही आपको फिफ्थ का सॉल्व करना है। देन उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, इफ़ ए बी सी, देखिए इसका मतलब तीनों भी कोलिनियर है, एक ही लाइन में है। एंड लेंथ ऑफ ए सी इज़ 11, लेंथ ऑफ बी सी 6.5 एंड देन लेंथ ऑफ ए बी कितना है, लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करना है। सो यहाँ पे स्केच मीन्स प्रॉपर फिगर, यहाँ पे हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना मीन्स नंबर लाइन ड्रॉ करना है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन देके उसके हिसाब से उसमें पुट करना है एंड यू विल गेट आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सिक्स का फर्स्ट, फिफ्थ वाला जस्ट लाइक 4 सॉल्व करना है आपको। सो यहाँ पे क्या क्या देखे हैं पहले लिखेंगे, ए सी 11, लेंथ ऑफ बी सी 6.5। अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिए, जब भी आप लेंथ लिखते हैं सो यहाँ पे कॉमा, सॉरी यहाँ कॉमा नहीं आता है, और जब भी डिस्टेंस लिखते हैं तो कॉमा आता है, ये याद रखिए, लेंथ में कॉमा नहीं आएगा, डिस्टेंस में कॉमा आएगा। तो फाइंड क्या करना है हमें, लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करना है। सो क्वेश्चन मार्क, ये 3 वैल्यूज़ देके है और पता किया कि ये कोलिनियर है। सो कोलिनियर मीन्स बी सेंटर में, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, ये नंबर लाइन। अब क्या क्या देखे, ए सी 11, सो ये पूरा हो गया 11 ए से लेके सी तक, और बी सी 6.5, सो ये हो गया 6.5, ये बी सी हो गया 6.5। अब हमें ए बी फाइंड करना है, तो डायग्राम से दिख रहा है 11 में से 6.5 माइनस कर देंगे तो ए बी मिलेगा। सो हमें यहाँ पे लिखना है लेंथ ऑफ टोटल ए सी इज इक्वल्स टू, ए सी का क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी, पहले उसको प्लस करेंगे, लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी, ये बी है। सो टोटल ये लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए बी प्लस बी सी। अब क्या क्या वैल्यूज़ देके वो पुट करेंगे, ए सी देके है, ए सी कितना है 11, सो यहाँ पे 11, लेंथ ऑफ ए बी नहीं है, फाइंड करना है तो एज इट इज़, लेंथ ऑफ बी सी कितना देके 6.5, तो यहाँ 6.5। सो हमें ए बी फाइंड करना है तो 6.5 इधर जाएगा तो माइनस होगा। सो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 11 माइनस 6.5
अब 11 में से अगर 6.5 माइनस करते हैं तो आता है 4.5। सो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 4.5। सो ये हो गया हमारा इसका आंसर। सो इस प्रकार हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये है हो गया है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। तो अब बचे हुए जो भी है 6 के सेकेंड एंड थर्ड आप लोग को सॉल्व करना है। ये स्क्वायर रूट है बट इजी है, यहाँ पे स्क्वायर रूट के आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है, ये याद रखिए। 3 में से फिर 1 माइनस करोगे तो आपको 2√7 समथिंग आंसर मिलेगा, क्योंकि ये रूट दिखे तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते, थोड़ा उनको डर लगता है। बट रूट के आगे ये दोनों भी लाइक टर्म है, दोनों भी √7 है, इसके आगे 3 है, इसके आगे कुछ नहीं मीन्स 1 है। सो 3 में से 1 जब माइनस करोगे आपको 2 मिलेगा। Now see third seventh question, which figure is formed by 3 non-collinear points। अब यहाँ नॉन कोलिनियर पॉइंट, सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट्स मैंने आपको बताया है। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट मीन्स जो पॉइंट तीनों भी एक ही लाइन में, जैसे हो गया ये P Q R, सो ये हो गए कोलिनियर पॉइंट, तीनों भी एक ही लाइन में। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट मीन्स एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, मतलब तीनों भी पॉइंट लाइन में नहीं रहेंगे। अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो क्या बन गया है? ये एक ट्रायंगल बन गया है। क्वेश्चन यही पूछा गया है, मीन्स क्या फिगर फॉर्म होगी जब हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। सो यहाँ पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ज्वाइन किए तो एक ट्रायंगल फिगर फॉर्म हुई है। सो यहाँ लिखना ए ट्रायंगल इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, बस ये बताना है 1 सेंटेंस में। सो यहाँ पे हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट प्रैक्टिस से कंप्लीट होता है। जो भी बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन है आप लोग को सॉल्व कर लेना है। सो थैंक यू।